हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू एचपी ज्ञान अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में और उनके समय में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में या उनकी कुछ एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं वीडियो के ऊपर। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि 1947 से 64 तक जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे और आज तक के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पीएम भी यही हैं। और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में जो है जिनकी मृत्यु हुई थी। और इनके टाइम में जो है सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान्स जो है वो शुरुआत हुई थी। इनका जो जन्मदिन है उसको चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर, ये आप सब जानते हैं। और इन्होंने जो है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है उसकी शुरुआत की थी। इनको 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था और इनकी बुक्स हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हाइज लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 66 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। बनारस यूनिवर्सिटी से इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। 1964 में सिरिमावो शास्त्री एग्रीमेंट हुआ जो कि श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों की सिटीजनशिप के बारे में था। और 1965 में इन्होंने NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, जिसके बाद दुग्ध क्रांति हुई अपने हिंदुस्तान में। जय जवान जय किसान का नारा दिया इन्होंने। 1966 में इनको भारत रत्न दिया गया और ये मरणोपरांत जो है पहला भारत रत्न था। ताशकंद एग्रीमेंट इनके ही कार्यकाल में हुआ था, जिसके अंत में जो है वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जो कि आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। और इनके नाम से कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस प्रकार है। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, दूसरा है IAS एकेडमी जो कि मसूरी में है, और तीसरा बनारस एयरपोर्ट। ये सारे के सारे जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से बनी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट गुलजारी लाल नंदा जो कि 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 बार एक्टिंग रहे हैं और 2 बार जो है ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। 1997 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रहे हैं सेम टाइम पे जब ये प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री ये फर्स्ट टाइम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद कुछ 13 दिन के लिए रहे थे, और दूसरे टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो है 13 दिन के लिए रहे थे। तो ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट इंदिरा गांधी जी हैं, वो 1966 से लेकर 77 तक रही और सेकेंड टाइम में जो है 1982-84 पहली महिला प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान की, और रायबरेली से जो है इलेक्शन जीत कर आई थी। इनका जो एक्चुअल नाम है वो है प्रियदर्शिनी, और इनकी जो शादी हुई थी वो फिरोज खान से हुई थी। 1971 का जो पार्टीशन हुआ था बांग्लादेश का, जो कि 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। और 1975 में इन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी पूरे देश में। और उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था इनके टाइम में। और 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट जो कि 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद जो है हुआ था। इनके टाइम में इंडो रशिया जो रिलेशनशिप थे उनको काफ़ी मजबूती मिली थी, काफ़ी मजबूत हुए थे। और 1967 में जो है इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और 1974 में जो है फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया था और जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन क्या था। 1984 में इनके टाइम में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो आप सब जानते हैं।
और 1971 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। 31 अक्टूबर 1984 में सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और इनका समाधि स्थल दिल्ली में है, जिसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पीएम थे मोरारजी देसाई, जो कि 1977 से 79 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। इनकी पार्टी थी जनता सरकार पार्टी। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896। फर्स्ट पीएम थे जो कि गुजरात से थे और फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। 1990 में इनको निशाने पाक, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, सिटीजन अवार्ड, और 1991 में भारत रत्न दिया गया। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनको पाकिस्तान और इंडिया दोनों का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है, नागरिक सम्मान मिला हुआ है। ये पहले इंडियन ऐसे हैं। और डिप्टी कलेक्टर थे गोधरा के, और इन्होंने जो है महा गुजरात मूवमेंट में जो है प्रोटेस्ट किया था। इनकी समाधि जो है वो अभय घाट अहमदाबाद में है। दोस्तों, आगे चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पीएम थे चौधरी चरण सिंह, जो कि 1979 से 80 के बीच में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। ये पहले पीएम है जो कभी लोकसभा में नहीं गए और यूपी के ये चीफ मिनिस्टर थे। सेंट्रल होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने हिंदुस्तान के रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है, इनके नाम से है। लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो भी इनके नाम से उसका नामकरण किया गया है। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, जिसको नेशनल फार्मर डे से या राष्ट्रीय किसान दिवस के नाम से मनाया जाता है। इनकी समाधि है किसान घाट, जो कि दिल्ली में है। अगले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कि 1984 से 89 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी, इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। सोनिया गांधी से इन्होंने शादी की। इनके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि टेलीकॉम रेवोल्यूशन। अमेठी से ये चुनाव जीत कर आए थे और 1991 में थेनामाजी राजरत्नम द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में, और 1991 में जो है इनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। इनके नाम से सर्वोत्तम खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न है, वो फर्स्ट अवार्डी जो थे इसके विश्वनाथन आनंद, और इनकी समाधि जो है वीरभूमि, जो कि दिल्ली में है। अगले पीएम थे बीपी सिंह, 1989 से 90 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। यूपी के सीएम रह चुके हैं, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फर्स्ट पीएम जो कि अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूव नहीं कर पाए। अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, 1990 से 91, 8वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और ये समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट सीएम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पीवी फुल फॉर्म पामुल परती वेंकट, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पेशे से वकील भी हैं और राजनीतिज्ञ। इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हिंदुस्तान की जो है इन्हीं के टाइम में हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इनसाइडर, और देश के ये 9वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, अगले प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1996 में, 1998 में और उसके बाद 1999 से 2004 तक 3 बार जो है देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले जो है ये इनके नाम से सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 13 दिन तक रहे थे, 13 दिन 13 महीने, और उसके बाद 5 साल तक की जो इन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी। फॉरेन मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में, और इन्होंने जो है जनता संघ का नाम जो है वो संघ को जो है बीजेपी में बनाया था, संघ से बीजेपी बनाई थी, और 1980 में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और उस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट रहे।
9 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार जो है राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इनके टाइम में जो है 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुए थे और 1997 में इन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत की थी और फ्लाइट एक हाईजैक हुई थी दिसंबर 99 में, वो भी इन्हीं के टाइम से हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इनके टाइम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक भी हुआ था इनके इस मई में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। 2002 में गोधरा कांड। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हें पॉलिटिक्स का या राजनीति का गॉडफादर भी कहा था और 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया। अगले पीएम एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 97 तक रहे। हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा लीडर ऑफ जनता दल के लीडर थे। 12वें प्राइम मिनिस्टर 1 साल से कम समय तक रहे। 14वें चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के और इनको धरतीपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगले पीएम इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 तक ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे इमरजेंसी के टाइम में। 1976 में जो है सोवियत यूनियन में ये इंडिया के एम्बेसडर रहे। देश के 12वें प्राइम मिनिस्टर हैं और ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और इनकी 5 पॉइंट्स 5 सिद्धांतों का एक इन्होंने जो है दी थी, वो काफ़ी फेमस रही। अगले प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 2004 से 14 तक कंटिन्यू 2 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, 10 साल रहे। ये देश के 13वें प्राइम मिनिस्टर। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में गेह एरिया में हुआ था। 1982 से 85 तक जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। 85 से 87 तक डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के। राज्यसभा से जो है ये सदस्य हैं राज्यसभा के आसाम से और इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी वो इस प्रकार है। 2005 में आरटीआई एक्ट जो है इन्होंने पास किया था। 2005 में नरेगा, 2005 में सेल टैक्स रिप्लेस किया इन्होंने बैट से। 2008 में इनके टाइम में मुंबई अटैक भी हुआ। 2008 में एनआईए का सेटअप हुआ और 2000 में इन्होंने 2009 में यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका सेटअप, जिसे आमतौर पे हम आधार भी कहते हैं, और इसका सेटअप किया। 2009 में नरेगा को जो है मनरेगा 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी के नाम से इसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 से जो है अभी तक की डेट में चल रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये पूरा नाम है इनका। ये गुजरात के मेहसाना जिला में जो है इनका जन्म हुआ है। 14वें प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के और पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि देश की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। 17 दिसंबर को इनका जन्म है, जो कि इनके जन्मदिन को जो है सेवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। इन्होंने काफ़ी एक स्कीमें जो है शुरू की हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। जनधन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, पीएम मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी स्कीम्स वगैरह, ये बहुत सी योजनाएं इन्होंने शुरू कर रखी हैं जो कि चल रही हैं। इनके कुछ एक महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो कि इन्होंने क्या बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन की थी, वो एक डिसीजन था। जीएसटी लेके आए, एक डिसीजन ये है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया। एंटी ट्रिपल तलाक बिल, 3 तलाक के विरोध में एक बिल पास किया, वो भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 370 का एब्रोगेशन किया और राम मंदिर का निर्माण जो है वो एक डिसीजन मिल गया। और नेक्स्ट जो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है एक्ट जो है इन्होंने पास किया। इसके अलावा इनको जो कुछ एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं वो इस प्रकार से हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद, ये 2016 में मिला था, सऊदी अरब का है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, 2016 में अफगानिस्तान। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड 2018 में पैलेस्तीन का है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 ये यूएई का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 में रशिया का है। और ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजाजुद्दीन मालदीव्स। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन द्वारा 2018 में दिया गया है।
तो ये इतने अवार्ड जो हैं अभी तक इनको मिल चुके हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।